नमस्कार दोस्तों। आज 13 जुलाई 2023 है। होपफुली आपका ट्रेडिंग डे आज अच्छा रहा हो। आज बाजार में एक जैसे कि कल न्यूज़ थी बाजार में कि इन्फ्लेशन डाटा की वजह से, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बाजार में ये गिरावट क्यों आई, गिरावट आने की वजह क्या है, और इस तरीके की अगर बाजार बाजार में तेजी से बाजार नीचे को आएगा तो इसमें इस तरीके के बाजार में आगे किस तरीके का रुझान बाजार में बना सकते हैं। अगर आप एक छोटी सी चीज को समझने का कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी बाजार में कि हमने पास्ट में ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। इवन काफी टाइम तक हम आउट परफॉर्म करते चले गए हैं। इसके लिए चाहे कोई भी वजह हो, इंडिया में पैसा आ रहा हो, इंडिया की स्टोरी सेल आउट हो रही हो कि इंडिया में आने वाले टाइम पे इतनी ग्रोथ है, क्योंकि इस टाइम पे जो बाजार में लोग जो है मतलब ऑलमोस्ट अपने नाक तक भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदा जो भी आता है बाय कर लो, जो भी आता है बाय कर लो। तो आज बाजार में जो गिरावट आई है, अगर आप उसको देखें तो आज ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग हुई है, और ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी एक ऑलमोस्ट ठीक ठाक गिरावट हुई है। चाहे आप ब्रॉडर मार्केट देख लें, आप स्मॉल कैप देख लें, आप मिड कैप देख लें, आप पीएसयू बैंक को देखें जो अभी रैली को रीड कर रहे थे, क्योंकि आप तीन पिलर्स पे खड़े हैं। आप एक आईटी पे खड़े, एक बैंक पे खड़े, एक रिलायंस पे खड़े हैं। अब एक ही चीज को बार बार चीज को बोले जाना कि अब और ऊपर और ऊपर, देखिए बाजार को कोई वजह नहीं चाहिए होती नीचे आने के लिए। तो आप इस टाइम अपने ओवरवेट से ही बाजार को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में सबसे बड़ा इशू क्या होता है बाजार के लिए, अगर ग्लोबल ऊपर भी जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे कि हम नीचे ही जाएं। क्यों जाएं नीचे? क्योंकि अगर बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार में आज रिलायंस से भी सेलिंग आई है, आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इवन कोटक बैंक, ये सारे अच्छे पॉजिटिव थे। मतलब आप देखो तो एचडीएफसी बैंक 22 से 24 रुपए पॉजिटिव था, आपका आईसीआईसी बैंक काफी अच्छा पॉजिटिव था, कोटक बैंक पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो गया, पीएसयू बैंक आपके 2.5 से 3% डाउन है। तो आज ऊपर क्या था? जस्ट आईटी। अब आईटी भी क्यों ऊपर था? जस्ट बिकॉज ऑफ नैस्डैक में एक रैली आई तो आपका आईटी भी एक, और टीसीएस की हमने कल भी बात करी थी कि टीसीएस में कैसा भी रिजल्ट आए, अल्टीमेटली बाजार ऊपर जाने की ही तरफ ध्यान देगा। अब ऊपर क्यों जाने के लिए ध्यान देगा? क्योंकि उसमें सबको पता है कि रिजल्ट खराब आने हैं, तो इस एंटिसिपेशन में चांसेस थे कि बाजार ऊपर ही आईटी ने परफॉर्म किया। बट एंड ऑफ द डे में आईटी में भी थोड़ी सी डाउन साइड आ गई। अगर हमारे दो पिलर कमजोर हो जाएंगे, बैंक और रिलायंस, और ब्रॉडर मार्केट जैसे आज हमने सेल ऑफ देखा है, तो और ऊपर जाना बाजार के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और एक चीज अगर हम और देखें तो आज बाजार ने एक लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया। अब जब ब्रेकआउट दिया तो सारे बंदे उसमें चढ़ गए। अब जब वहां पे चढ़ गए तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, जो मैं कल भी आपको बताने की कोशिश कर रहा था निफ्टी में कि आप प्राइस एक्शन कैसे रीड आउट कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाऊं, मैंने निफ्टी में आज एक ट्रेड लिया था, उसमें मुझे 24-25 पॉइंट मिले मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने दोबारा निफ्टी की कॉल ली थी, उसमें मैं ब्रेक इवन पे निकल गया। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी का भी एक हीरो टू जीरो कॉल लेने की कोशिश करी थी, बट वो नहीं चला, तो मैं उससे भी अपने स्टॉप लॉस लेके मैं एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने ये ट्रेंड लाइन काफी पहले बना ली थी आज मॉर्निंग में ही, मतलब जब ये साइडवेज होने लगा। आपको मैंने कल भी एक चीज बताई थी कि आप ये देखिए, एक टॉप बना, फिर यहाँ पे रिजेक्शन आई, फिर यहाँ पे रिजेक्शन आई, फिर यहाँ पे रिजेक्शन आई। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि अब इससे ऊपर जाने में इसको दम लग रहा है। तो यहाँ पे कहीं के आसपास मैं अपनी निफ्टी की कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो गया। अब मैंने शॉर्ट इसलिए नहीं किया बाजार में, क्योंकि अगर आपकी ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है, आपका टीसीएस इन्फी हैवीवेट पॉजिटिव है, तो शॉर्ट नहीं बनता। आप लॉन्ग करो ना करो, बट शॉर्ट लॉन्ग रहो ना रहो, बट यहाँ पे मैंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट किया और शांत बैठ गया कि बाजार में कैसा प्राइस एक्शन होता है उसको देखते हैं। अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी हो तो यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम था, जैसे ये रेड बार ब्लैक बार आपकी ब्रेकआउट हुई है, आपको काफी अच्छा मोमेंटम नीचे को देखने को मिला है। बट मैंने शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया था। मैंने लास्ट में एक 5 रुपए की पुट कम्युनिटी में डाली थी, वो 5 रुपए की पुट 20 रुपए भी हो गई थी। अगेन उसके बाद मैंने एक कम्युनिटी में मैसेज डाला था कि अगर किसी को बाजार में थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए व्यू देखना हो तो आप उसमें पुट देख सकते हैं, जो कि 19,4,000 19,3,000 की आप एक पुट ले सकते हैं। और आपका जो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए मंथली के लिए, वो 19,520 से ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल बाजार में जो इस तरीके की गिरावट आपको देखने लगी, तो चार्ट का कोई देखने का मतलब बनता नहीं है आज, क्योंकि चार्ट में
मतलब जो जहां आप कल क्लोज हुए थे आज सेम उसी लेवल पे आप क्लोज हुए हो। वहां से आप कल जो क्लोज हुए थे आप बाजार में, आप 384 पे क्लोज हुए थे, आज आप ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हो। तो ये एक तरीके से आपका फेक ब्रेकआउट भी हुआ है, जिसमें आप काफी लोग ऊपर ट्रैप हो गए हैं। अगर बाजार को नीचे जाना है तो वो तेजी से नीचे जाता है, जैसे आज आया है। क्योंकि अगर बाजार धीरे धीरे नीचे आएगा तो बाजार नीचे नहीं आता। मैंने ये बात पहले भी काफी बार आपसे शेयर करी है कि बाजार जब भी नीचे जाएगा तो तेजी से जाएगा। तो आज हुआ क्या है, बाजार जब से 20 का ब्रेक किया, वर्टिकली नीचे आया, फिर इसने पुल बैक किया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक किया, फिर नीचे आया। और ये लास्ट में जो आपको ये रैली दिखाई दे रही है, ये जैसे अपनी शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन लोगों ने कवर करी है कि नेक्स्ट डे फ्रेश। कल अगर बाजार दोबारा गैप अप करता है, मतलब अगर आपका बाजार कहीं भी गैप अप करता है बिलो 19,500 से, तो आपको पोजीशन में सेल करना चाहिए। बिकॉज अब बाजार में होगा क्या कि अगर बिग इंस्टीट्यूशन बाइंग नहीं करेंगे तो बाजार में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों? अगर आपका ब्रॉडर मार्केट नीचे आ रहा है, रिलायंस पे भी अगर सेलिंग शुरू हो जाती है, जो कि एक नेगेटिव आज बनी है रिलायंस की भी बार, ब्रॉडर मार्केट में भी डाउन साइड मिला है, पीएसयू बैंक ने अगेन एक टर्न ले लिया है। तो अगर बाजार इस तरीके के बिहेव करेगा तो मुझे नहीं लगता कि बाजार जल्दी से ऊपर जाने की तरफ देखेगा। अगर बाजार ऊपर जाता है तो 19,540 से ऊपर अपनी पोजीशन काट के आप लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं। बट टिल देन जब तक 19,530-40 से बाजार नीचे है तो लॉन्ग का ट्रेड नहीं देखना चाहिए। एक बार हम नैस्डैक का और उसका चार्ट देख लें कि वहां पे क्या हुआ है, क्योंकि बाजार अपने ही वेट से इतना ज्यादा ऊपर है कि अगर उसको नीचे आने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए अब। क्योंकि बाजार में अब अच्छी खबर ही खबर है। अच्छी खबर पे लोग खरीदने के लिए आएंगे कि अब तो इन्फ्लेशन यूएस में भी कम हो गई है। तो ये चीजें बाजार को पहले से पता है कि यूएस में आपकी महंगाई दर कम हो गई है। अगर कम हो गई है महंगाई वहां पे, तो ये हमें नहीं पता कि ये हमें ही नहीं पता लगा कि सबसे पहले बंदे हम हैं। जिनको पता था उन्होंने पहले उस चीज को रैली किया। अगर आप कल डॉय जोन का चार्ट भी देखते हैं तो बाजार में ऊपर से सेलिंग देखने को मिली है। अब देखिए आज जैसा निफ्टी में हुआ है सेम कल डॉय जोन में हुआ है। अब देखिए पहले आप गैप अप हुए और ऊपर गए और एंड ऑफ द डे आप लो ऑफ द डे बंद हुए। इसमें तो बाइंग भी नहीं आई है, बिकॉज यहाँ भी आपका नेस्डैक और S&P 500 पॉजिटिव था। अगर आप इसको डेली में देखो, नेस्डैक को, सॉरी डॉयजन फ्यूचर को, तो आप ये देखेंगे कि एक रिजेक्शन यहाँ, दूसरी रिजेक्शन है, तीसरी फिर रिजेक्शन है। अगर इसका लो जाता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 20 के आसपास दोबारा आ सकते हो, जो कि आपका 400 से 500 पॉइंट यहाँ पे भी आपको नीचे से डाउन साइड आराम से और देखने को मिल जाएगी। तो पॉइंट ये है मेरा बोलने का कि आप अगर अब की बार 19,300 ब्रेक होता है तो आप 19,100 तक इजीली बाजार में आ सकते हो। तो बाजार में जो जिस हिसाब से आज प्राइस एक्शन बना है वो एक नेगेटिव सिनेरियो के की तरफ ही डिनोट करता है। तो अगर इस तरीके के बाजार में अगर हम ग्लोबल बाजार ऊपर भी जाएगा तब भी हम नीचे ही जाएंगे। अब इसके लिए ये नहीं हो सकता ग्लोबल ऊपर जा रहा है। देखिए कुछ टाइम के लिए ग्लोबल मार्केट को हमने काफी टाइम तक हमने आउट परफॉर्म किया है, तो कुछ समय ऐसा भी आएगा जब हम ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे। अब ये बोलना कि नहीं जल्दी है, देखिए बाजार में आप जितना जल्दी रिएक्ट करेंगे उतना जल्दी आपको प्रोबेबिलिटी के चांस होते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी बार के बाद एंट्री करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप लास्ट हो जाओगे। अब लास्ट वाले को फिर पिटाई अच्छी होती है। जैसे बाजार नीचे आया, जब पुल बैक हुआ तो पुल बैक के आपको सेल करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको लो पे भी सेल करना है तो आप 1/3 क्वांटिटी लो पे बेचो। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, एक बार निफ्टी का दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा स्टॉक्स निफ्टी को और बैंक निफ्टी को देख के कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी सेम है। बैंक निफ्टी ज्यादा वीकर होता जा रहा है, आपके बाकी सारे बैंक। आप देखिए ये आया पुल बैक हुआ सेल, अब यहाँ पे हुआ पुल बैक, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, दोबारा ऊपर गया, मैंने यहाँ पे फिर शॉर्ट किया आज। तो मैंने 2 बार शॉर्ट किया आज। 19,000 की जो मैंने पुट ली है, 19,300 19,400 मैंने दोनों पुट ली है। अब अगर बाजार ऊपर खुलता है 19,500 से तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि वहां पे आप ये जिद नहीं कर सकते बाजार के साथ कि बाजार ऊपर जा रहा है तो और ऊपर नहीं जाएगा। ये बाजार की गलत धारणा है। अगर आप गलत होते हो तो अपनी गलती मानो एंड मूव ऑन। जैसे मुझे यहाँ पे क्लियर था कि बाजार नीचे जा रहा है, बट रीजन वाई की ट्रेड नहीं लिया गया क्योंकि बाजार में सारी चीजें पॉजिटिव थी। अगेंस्ट द ट्रेंड कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आपको एक दो बारी तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपने अगेंस्ट द ट्रेंड खेला और आपको बड़ा अच्छा अमाउंट मिला। अगर आप जिस दिन ट्रैप हो गए, तो इतनी बड़ी बार से ट्रैप हो गए तो आपका पूरे हफ्ते का वो अमाउंट ले जाता है। तो बेटर है कि आप ट्रेंड के साथ खेलो। ट्रेंड अभी ये दिखा रहा है कि आप 5 मिनट के चार्ट पे आप एक डाउन साइड पे दोबारा आप आ गए, जहां से आपने रैली करी, आपने पूरा की पूरी रैली को डाउन साइड में कन्वर्ट कर दिया।
लेट्स सी, अब देखते हैं कल बाजार कहाँ खुलता है, क्या रहता है। बट फिलहाल जो बाजार में नजर आ रहा है वो सेलिंग नजर आ रही है। तो हम बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट का और डाउन साइड नीचे देख सकते हैं। निफ्टी में हो सकता है कि आपको और 300-400 पॉइंट का डाउन साइड देखने को मिल जाए। ये मेरा व्यू है, आप इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस एक्शन दिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर कंसल्ट करें। ट्रेड वेल एंड टेक केयर। थैंक यू।